मोक्ष तक की पूरी जर्नी आपकी क्या रही? जब मैं अपने पिछले कुछ सालों का अवलोकन करता हूं तो पाता हूं कि सारी परिस्थितियां जो थी वो मुझे इस रास्ते पर लाने के लिए करीब करीब अनुकूल थी। जैसे जिस परिवार में जन्म हुआ वो परिवार था तो बहुत गरीब, लेकिन उसमें आध्यात्मिक वाइब्रेशंस बहुत थे। जैसे मेरी दादी जो थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कृष्ण के मंदिर में वो पुजारन थी। तो मैं जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा, 4 साल का या 5 साल का रहा होगा, तो मैं दादी के साथ सदा उस मंदिर में जाता, राधा कृष्ण के मंदिर में। और छोटा बच्चा, सब लोग, भक्त लोग भी आते थे इस मंदिर में। तो उस समय बहुत अच्छा नाचता था मैं, छोटा बच्चा, मंदिर के सामने, भगवान के सामने में। तो लोग मुझे लालच देते थे कि हम तेरे को 1 रुपया देंगे, तू जरा नाच के दिखा। तो मैं 1 रुपये की लालच में भगवान के सामने खूब नाचता था मैं, घुंघरू पहन पहन के। तो ऐसे मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, भगवान के पास मंदिर में जाना, बैठना। मेरी नानी के पास मेरा सारा लालन पोषण जो हुआ वो मेरे दादी के पास हुआ। मैं मेरे परिवार में बहुत कम रहा, मैं दादी के पास ज़्यादा रहा। उसके बाद जो है, फिर ओशो के आने के पहले मैं, एक बहुत बड़ा संप्रदाय भारत में, उसका नाम है आनंद मार्ग। कुछ लोग मुझे वहाँ भी लेके गए। आनंद मूर्ति उस संस्था को चलाते थे। उस समय तो शरीर में नहीं रहे, लेकिन उस समय चलाते थे आनंद मूर्ति, जो बंगाल में रहते थे। तो मुझे उनके कुछ साधकों ने अपने संगठन में ले गए। काफ़ी समय तक मेरा उनका साथ रहा। बड़े अच्छे साधक है वहाँ पर भी, बहुत मुझे प्रेम मिला उनसे, बहुत ही प्यार मिला। फिर धीरे धीरे वहाँ मेरा काम पूरा हुआ। तो उसके बाद फिर मेरे को 1964 में पहली बार ओशो मुझे मिले, जब करीब मेरी उम्र होगी 19 साल की। तो वहाँ मेरी उनकी पहली मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात में ही जो उनके जो प्राण हैं ओशो के, उस प्राणों के साथ मेरे प्राणों का मिलन होता है। और चूंकि वो बहुत दिव्य थे, भव्य थे, तो उनके आकर्षण में मैं बंध गया और उनके पीछे पीछे मैं चलने लगा। उस दौरान एक शिविर भी उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस शिविर में हमको एक सेवा मिली कि ओशो उस समय दिन में 3 समय स्नान करते थे और वो वस्त्र पहनते थे उस समय खादी के, लुंगी और कुर्ता। उस समय तक रोब नहीं आया था उनका। तो खादी की लुंगी पहनते थे और खादी की चद्दर ओढ़ते थे। और आचार्य रजनीश के नाम से वो पुकारे जाते थे भारत में उस समय। तो उस शिविर में हमको सेवा का अवसर मिला। उनके साथ में जो उनकी चचेरी बहन, जिसका नाम था माँ योग क्रांति, वो उनके साथ चलती थी, उनके केयर टेकर बन करके। तो वो हमको उनके जो उतरे हुए वस्त्र होते थे नहाने के पहले, एक और उनकी बड़ी सुंदर आदत थी कि एक बार जो वस्त्र उन्होंने पहन लिया वो दोबारा बिना धोए नहीं पहनते थे। वे धोते ही थे इस कपड़ों को, धो के प्रेस करके फिर पहनते थे। यानी काफी साफ सुथरे। हाँ, बहुत क्लीन। हाँ, एक बार शरीर से उन्होंने कपड़ा निकाला, दोबारा फिर वो धो के प्रेस करके ही पहनते थे। तो हमको वो कपड़े उस शिविर में वो माँ योग क्रांति ला के देती थी कि जाओ इसको अर्जेंट धुलवा के लाओ, शाम तक 5 बजे तक ला के देना है। तो वो सेवा का काम मिला। कपड़े लेता मैं उनके, लुंगी कुर्ता जो भी था उनका टावल होता था, एक नैपकिन, वो भी लेता था मैं। तो वो लेकर के मैं, पता नहीं क्या मेरे अंदर प्रेरणा होती थी कि मैं उस सर्किट हाउस के पीछे जाकर के उस कपड़ों को पहले मैं सूंघता था बहुत,
और सूंघते सूंघते मेरे को बहुत रोना आता था। जैसे ही मैं कपड़ों को सूंघूं और मैं एकदम पिघलने लगूं, मेरा पिघलना शुरू हो जाता था और बहुत एक अलग स्थिति में मैं उस समय पड़ा रहता था कपड़ों को लेकर के। फिर मैं उठ करके उसको लॉन्ड्री में देकर आता और शाम को वहीं पर मैं उनको जाके वापस दे देता भगवान को कपड़े। तो ये मेरा उनका पहली बार मिलन भी हुआ और तुरंत उन्होंने मेरा चुनाव कर लिया सेवा करने के लिए भी। आपके बिना कहे? हाँ मेरे बिना कहे। तो उन्होंने सेवा का अवसर भी दे दिया मेरे को। तो वहाँ से मेरे जुड़ाव शुरू होता है उनसे। वहीं पे उनका सर्किट हाउस में खाना बनता था, तो उन्हीं की थाली में बचता था और भी लेकर के फिर उसी थाली में हम खा भी लेते थे खाना। शाम को जब चाय पीते थे गार्डन में बैठ करके, तो हम नटखट तो थे ही, बच्चे थे, छोटे थे, 19 साल के, अकल तो थी नहीं। तो हमको बहुत अच्छी उनकी जो खोपड़ी होती थी बहुत चिकनी होती थी, एकदम चमचम चमकती थी। तो हम उनको जाके बोलते थे, भगवान हम आपके खोपड़ी में हाथ घुमा सकते हैं क्या? भगवान बोलते घुमाओ। लेकिन वो साथ में जो सेक्रेटरी थी बहुत चिढ़ती थी हमसे कि ये क्यों घुमा रहा हाथ, लेकिन भगवान बोलते घुमाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसे ये पहली मेरी उनसे मेरी मुलाकात होती है। उसके बाद फिर बहुत से उनके शिविरों में मैं जाता रहा, उनके कैंप में अटेंड करता रहा। उन दिनों में मैं कोर्ट में काम करता था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में, और मेरी मैरिज भी हो गई थी। तो फिर मैं शिविर गया 1971 में, सर्वसार उपनिषद माथेरान, जनवरी का महीना। तो वहाँ पर मैं शिविर गया। तो मैं दीक्षा लेने के लिए पूरी तैयारी से अकेला गया था, लेकिन मैं तो दीक्षा लेने की पूरी तैयारी से गया था मैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कपड़े निकाले सूटकेस में से पहनने के लिए, तो मेरी पत्नी के हाथ का मुझे एक पत्र मिला छोटा सा कि तुम जो चाहो कर लेना, लेकिन तुम सन्यास मत लेना। उसके मन में यह था सन्यास लेना मतलब मुझे छोड़ देगा ये, तुम सब करना, सन्यास मत लेना, इतनी मेरी प्रार्थना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको वो पुरानी धारणा है, तो मैंने कहा मैं इसको एक बार शिविर में लाऊंगा यहाँ पर, और जब शिविर अटेंड करेगी तो उसकी जो धारणा पुरानी वो सब अपने आप बह जाएगी। तो मैंने उस शिविर में दीक्षा नहीं ली, किसी को क्यों चोट पहुंचाऊं मैं। कपड़े वापस रख दिए खड़ी करके। फिर अगला शिविर हुआ अक्टूबर के महीने में माउंट आबू में। 15 अक्टूबर को हम दोनों की दीक्षा हुई, मेरी पत्नी की भी और मेरी भी एक साथ हुई। तो दीक्षा देने के पहले, इसके पहले कि मुझे दीक्षा दे, वो जब मेरा नंबर आया सर्किट हाउस में दीक्षा लेने का, हम दोनों बैठे वहाँ, तो हमको एक बड़ी सुंदर घटना घटती है वहाँ उस समय कि शायद मेरे पहले कोई जो आया होगा, तो उन्होंने भगवान को एक ही डाली पर खिले हुए 5 फूल खिले थे, गुलाब के गुच्छा खिला हुआ ऐसा, उन्होंने गिफ्ट किया होगा भगवान को। तो जब मेरा नंबर आया दीक्षा लेने का, हम ऐसे बैठे, तो सबसे पहले भगवान ने वो गुच्छा मुझे गिफ्ट किया, फूल का पूरा 5 फूल का मुझे दिया। और फिर ऐसी मुद्रा, उनके अक्सर ऐसी मुद्रा होती थी बैठने की, ऐसी मुद्रा में बैठे और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलते क्या करते हो? मैंने कहा भगवान मैं एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कर्मचारी हूँ। आंखें बंद करते हैं, वो काम छोड़ दो मुझे कहते हैं, और तुम यहाँ से बम्बई जाओ, वहाँ जीवन जागृति केंद्र है, ईश्वर भाई शाह उसको संचालित करते हैं। वहाँ से मेरी किताबें लो, मेरे कैसेट लो, और पूरे भारत में तुम दोनों मेरे संदेश को जन जन तक पहुँचाओ। और उसके बाद उन्होंने मुझे दीक्षा दी। आपकी और आपकी वाइफ को? दोनों को। हाँ। तो वहीं से आपकी ओशो की संदेश देने की जर्नी बस वही शुरू होगी। 1972 15 अक्टूबर ये डेट है मेरी। तो वहीं से मैं वापस, मैं अपने ऑफिस गया ही नहीं। मेरा अपना मकान था जहाँ पर मैं रहता था किराए से, वो मकान में भी नहीं गया वापस में, कई महीनों तक नहीं गया मैं बस वहीं से निकल पड़ा। और जो भी व्यवस्था थी मेरे पास, मैं बम्बई गया, वहाँ से किताबें उठाई, सब कैसेट उठाए, टेप रिकॉर्डर लिया, सब कुछ लिया। पूरे भारत में मैं ये कार्य को करता गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा, जो एक प्रसाद की तरह मेरे जीवन में जो क्षण आया, जिसको मैं कहता हूँ कि जब
मेरे जागने का जो समय आया वो पहले तो ये यात्रा चलती रही, संदेश को पहुंचाना, गुरु के जन जन तक पहुंचाना, लेकिन अब अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना काम। तो वो बहुत पीड़ा थी भीतर अंदर कि इतना सब कुछ किया, इतनी नौकरी छोड़ी, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अभी मैं तो बिल्कुल अंधेरे में हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं सिवाय माला और कपड़े के। तो एक बहुत गहनतम पीड़ा का जन्म मेरे भीतर हुआ, बहुत पीड़ा का जन्म हुआ। शायद अगर मेरे को उस समय अवसर नहीं मिलते तो मैं आत्महत्या कर लेता, 100% सुसाइड कर लेता। इतनी मेरे अंदर पीड़ा का जन्म हुआ। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मैं जैसे ही आत्महत्या करने को मैं जब उद्यत हुआ और मुंबई में था कि मैं समंदर में उतर जाऊंगा और मुझे नहीं जीना, मैं डूब जाऊंगा, उसी समय ओशो पूरे विश्व की यात्रा से वापस मुंबई लौटे, विले पार्ले सुमिला में, सूरज प्रकाश के घर पे। तो वहां जिस दिन ये आए 29 जुलाई को, उसी दिन पता नहीं क्या ये अस्तित्व, मैं समझता हूं ये सारा इंतजाम ये परमात्मा अस्तित्व करता है। उसी दिन मुझे वहां उन्होंने अस्तित्व ने वहां पहुंचा दिया जहां ओशो उतरे, तो सेम डे, जबकि मैं रहता था मड आइलैंड में उधर मलाड की तरफ। लेकिन पता नहीं किस आदमी ने कैसी गाड़ी वहां छोड़ के गया, अंजलि किचन वाले ने, उस गाड़ी में हम बैठे और शाम को सिर्फ घूमने निकले हम तो विले पार्ले भेलपूरी खाने के लिए। जैसी वहां से गाड़ी गुजर रही तो हम देखे कि वहां ओशो आ गए सुबिला बिल्डिंग में। तो हम लोग पहुंचे वहां और हमको ओशो ने अंदर बुलाया। 12-13 लोग थे हम उस दिन, पहले दिन। हम लोग ओशो के पास बैठे। मैं बहुत रोया उनको देख कर, क्योंकि काफ़ी विरह हो गया था ना, बीच में ओशो अमेरिका चले गए थे, भारत में थे नहीं और मैं जा नहीं पाया, तो मैं बहुत रोया। फिर मैंने उस अवस्था में उनकी जो सेक्रेटरी थी उनको कहा कि मैं पिछले 1 महीने से यहाँ बम्बई में हूँ और मैं बहुत पीड़ा में था। उस पीड़ा में मेरे अंदर बहुत गुरु भक्ति के गीतों ने जन्म लिया है, मैंने बहुत गीत लिखे हैं। तो मैंने कहा मेरा बहुत मन है कि मैं एक गीत भगवान को अपने स्वरों में गाकर सुना दूं, एक मन है बस, ये आखिरी इच्छा मेरे जीवन की है, एक गीत मैं उनको अर्पण कर दूं बस। तो सेक्रेटरी ने कहा कि मेरे हाथ में तो नहीं है, आप अपनी प्रार्थना को लिख दीजिए एक कागज पर, मैं अभी अभी जा रही हूं उनके कमरे में, बेडरूम में, आपकी प्रार्थना को पहुंचाती हूं, वो जो भी बोलेंगे मैं आपको अभी कन्वे करती, आके आप 10 मिनट बाहर बैठिए। वो गई अंदर, मेरी प्रार्थना पहुंची और उसने कहा कि इनको कहो कि मैं कल 3 बजे इनको मेरे पास लाया जाए, मेरे बेडरूम में, हम सुनेंगे इनको। प्रार्थना स्वीकृत हुई। अब जब ऐसा बोला गया कि कल 3 बजे सुनेंगे, तो मेरी हालत कैसी होगी आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरा वो अब समय आ गया। इतना पॉजिटिव हुआ मैं उस रात को, इतना पॉजिटिव हुआ कि जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को घटना पहले ही घट गई कि मुझे अब कल बुलाया 3 बजे और कल मेरा फाइनल पेशी पर केस है। हाँ, और कल मेरा काम होना है, क्योंकि इधर बारूद तैयार है ना, तो अब केस मामला बस चिंगारी की जरूरत है, कुछ जरूरत, बाकी जरूरत नहीं है। इधर पूरा आग जल रही है, भड़क ही रहा है मतलब मामला इधर। तो मुझे कहा गया कि भाई तुम नहा धो के आना। तो बम्बई में चूंकि बस चिपचिपाट की गर्मी पड़ती ना, तो मैं 3 दफे नहा लिया कि कहीं ऐसा रिजेक्ट ना हो जाऊं ना नहाने के चक्कर में। तो 3 दफे नहाया मैं, सवेरे से लेके 3 बजे तक के। फिर मैं पहुंचा वहां, तो मुझे फिर पहले पंखे के सामने उन्होंने बिठाया, फिर मुझे ओशो के बेडरूम में वो लेके गए और जैसे ही लेके गए दरवाजा खुला और सामने सफेद वस्त्रों में ओशो बिना टोपी के दरवाजे के बिल्कुल सामने ही बैठे थे एकदम। जैसे ही दरवाजा खुला और मैंने देखा, और मैं दूसरा आदमी हो गया एक क्षण में, विद इन ए सेकंड, एकदम जैसे मैं मर गया, पुराना आदमी मर गया, अरे क्या हो गया कुछ पता चला नहीं मेरे को। मैं डूब गया, मैं खो गया, उनकी आंखों में समा गया। उनकी आंखें मुझको इतनी आंखों में भर लिया उन्होंने, समझो। फिर मैं जाके बैठा उनके पास और मेरे साथ 4-5 लोग और, 4 लोग और थे। तो सबको उन्होंने 1-1 मिनट पूछा क्या करते हो, सबकी बात जानी उन्होंने। फिर आखिर में मेरे को देखा, फिर मेरे आंखों में तो आंसू बह रहे थे। मैं रोते रोते, भगवान ये गीत गाना चाहता हूँ। बोले गाओ।
तो फिर मैं ढपली बजाता था, तो मैंने अपना गीत शुरू किया। तो पता नहीं क्या अंदर से हुआ कि एक क्या सुनाना, आज तेरे को अवसर मिला तो 2-3 सुना दे। तो मैं सुनाता गया, करीब करीब 20 मिनट मैंने भगवान को सुनाया गीत गा गा के। और जब भी मैं गाते गाते अपनी आंखों को खोलता तो मैं हरदम देखता था कि भगवान मुझे बहुत प्यार से आंख खोल के मुझे देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें उनसे मिलती भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते। तो ये 20 मिनट तक खेल चला उनको सुनाने का। और जब सुना दिया सब कुछ, तो भगवान अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि पूना के आश्रम को कहना कि इनके कैसेट बनाओ गीतों के। हाँ, पूना के आश्रम को कहना कि इनके कैसेट बनाओ, और जहां जहां भारत में शिविर होते हो कहीं पर भी, वहां इनको जरूर ले जाओ। ये उन्होंने मुझे उस समय 8 अगस्त 1986 की बात है, आपको उन्होंने कह दिया इसको इनको जरूर ले जाओ, आश्रम से कहो। और बस आशीर्वाद, मैं उनको छुआ भी नहीं, छूने की जरूरत नहीं, बिना स्पर्श के छू लिया था ना उन्होंने। तो सब लोग बाहर निकलने लगे दरवाजे के बाहर ऐसे, और मैं आखिरी में था। तो मैं वापस फिर पलटा, मैंने कहा ऐसा अवसर दोबारा तो मिलना नहीं, अब ये अवसर गया तो समझो कि दोबारा तू भूल जा कि ऐसा मौका तेरे जीवन में कभी आएगा। तो इतने पास में गुरु के बैठेगा तू, पूरी दुनिया की भीड़ लगी वहां पर मिलने की, ओशो से सुनने की उनको, और तेरे को अस्तित्व इतना पास ले आया। तो आज तो तू जो चाहिए तू मांग ली इनसे आज तू। तो मैं वापस पलटा वहां से दरवाजे से। तो सेक्रेटरी डर गई कि मैं क्यों जा रहा हूं। तो उसने ऐसा इशारा किया हाथ से, और मैं जाके बैठा और मैं उनके पास बैठ करके बहुत आंखों में आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, प्रेम प्रेम के आंसू, भरा हूं प्रेम से पूरा। मैंने अपनी झोली फैलाई ऐसी, मैंने कहा भगवान मैं आपसे जीवन की ये आखिरी भिक्षा मांगता हूं, इसके बाद तो मुझे आपके पास इतने नजदीक आने का कभी अवसर मिलेगा इसका स्वप्न भी मैं नहीं देख सकता। बस आखिरी भिक्षा मांग रहा भगवान कि आज जो आपने मुझे अपने पास बुला करके ये जो प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की जो आग मेरे भीतर आपने जलाई, इस आग को कभी बुझने मत देना। मेरे शोलों को हवा देते रहना, मेरी इस आग को और जलाते रहना, इसको प्रज्वलित करते रहना, इसको कभी बुझने मत देना। ये मैंने उनसे भिक्षा के तौर पे मांगा। जब मैंने मांगा और उनको देखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए अथाह प्रेम नजर आया। बहुत प्रेम से उन्होंने मैंने देखा, और ऐसा हाथ करके कहा वो मैं जानता हूं, ये शब्द थे उनके। वो मैं जानता हूं। बस वहां से मैं निकला, और वहां से निकलने के बाद फिर मेरे को फिर वहां के जो बेचारे व्यवस्थापक लोग थे, क्योंकि वो जो छोटा सा हॉल था वहां किसी का घर था जहां ओशो अतिथि की तरह रह रहे थे वहां, और वो 30 आदमी के बैठने का हॉल था जहां लोग 30 लोग ओशो को सुनते थे। तो उसमें क्या था, पूरा विश्व उनको सुनने को आया था, पूरा जूहे विले पार्ले के सारे होटल पैक हो गए थे, सब सारा विदेशी आया था। तो उस समय का हर आदमी को 1 महीने में एक पास मिलती थी ओशो को सुनने के लिए, बैठने के लिए वहां। तो जब मुझे इतने अच्छे दर्शन हो गए भगवान के, कई 20-25 मिनट तक मैं कमरे में रहा, इतने मुझे आशीर्वाद मिले। तो वहां के जो व्यवस्थापक थे मनु भाई, उन्होंने मुझे बुलाया, मनु ने, बोले यार स्वामी जी तुमको तो बहुत अच्छे दर्शन भगवान के हो गए, अब यहाँ जगह बहुत कम है, तो तुम अब ना 1 महीने के बाद आना। ठीक है, मैं चला गया। जब चला गया तो हाँ, सॉरी नहीं कहिए। हाँ नहीं कहिए। हाँ, फिर मैं चला गया वहां से जहां मैं रुका था मड आइलैंड पर। और वहां जाकर के मैं, जो मुझे घटा 8 अगस्त को जो मुझे मिला वहां पर उनके पास, गुरु के पास में, उसको मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हुआ। कुछ हुआ जरूर था, ये मेरा पूरा तन मन जानता था, मेरा पूरा अंतर प्रज्ञा पूरी जानने कुछ तेरे को हुआ, लेकिन मन इसको स्वीकार करने को अभी तैयार नहीं है। तो मन कहता पता नहीं क्या हुआ। तो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीते, और उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस, उसकी प्रतिविज्ञा मेरे समझ में आई। और मैंने ये पाया कि मेरे अंदर जो है, वो जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो शून्य है वो मेरे अंदर आ गया। और मैं बहुत अच्छे वहां बैठ के गीत लिखने लगा।
तो 8 दिन के बाद मुझे ओशो ने अपने किसी एक सन्यासी को भेजा कि उसको ढूंढो, वो गया किधर। तो ढूंढते ढूंढते एक जसपाल नाम का सन्यासी मुझे ढूंढते ढूंढते आइलैंड पर आया, वहाँ मड आइलैंड पर, और बोला कि आपको ओशो ने बुलाया है। मैं बड़ा खुश हो गया, मुझे तो कहा गया, एक मैंने यहाँ आना नहीं, बुलाया तो मैं गया। मैं जब गया तो सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि कल मैं ओशो के कमरे में गई थी और ओशो ने स्वयं ये बात बोली है कि आपको यहाँ पर रोज उनके प्रवचन के पहले 10 मिनट और जब वे उठेंगे प्रवचन करके उनके सामने 10 मिनट आपको रोज अपने गीतों को यहाँ अर्पण करना है। आप यहाँ गाइए ओशो के चरणों में, और आपका जो भी सामान हो आप वहाँ से ले आइए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आपके सब रहने की, आपको लाने के लिए सब व्यवस्था हम करेंगे। फिर वहाँ से मैं सामान ले आया अपना, मैं फिर मेरी सारी व्यवस्था हुई, मेरे को लाने की, ले जाने की, बाई कार, मेरा टिफिन विफिन, खाना पीना, एवरीथिंग, तो अच्छी बढ़िया व्यवस्था करी। फिर वहाँ मैं रोज़ उनके चरणों में बैठ करके मैं अपने गीत को लिखता और उनके चरणों में मैं रोज़ अर्पण करने लगा। ये करीब यात्रा चली वहाँ 6 महीने मेरी वहाँ। फिर वो वहाँ से ओशो पुणे आ गए जनवरी के महीने में 87 में, 87 में। तो मुझे कहा गया कि तुम सामान पैक करना, कल सुबह ओशो यहाँ से निकलेंगे, आपको साथ चलना है पुणे, उनके साथ ही। अब ऐसी कुछ घटना घटी वहाँ पर, कुछ सरकारी विरोध था, लोगों का विरोध था पुणे में, ओशो को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ओशो के अपने काम करने के ढंग होते हैं। तो ओशो ने क्या किया कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि मैं सोमवार को सुबह 7 बजे ये बंबई से प्रस्थान करूंगा और मैं 11 बजे पुणे में प्रवेश कर लूंगा। ऐसा प्रेस पेपरों में सब में आ गया। अब वो जितना भी प्रशासन था उनको रोकने के लिए सोमवार को रुका, नाकेबंदी हुई जगह जगह। इन्होंने क्या किया, ये संडे की रात को ही निकल गए और आश्रम में प्रवेश कर गए एक दिन पहले ही और आ गए। तो मुझे तो बोला गया तो सोमवार को सवेरे सामान लेके यहां पर आना, आप गाड़ी में हमारे साथ चलेंगे। तो मैं जब सामान लेके आया तो पूरा सुमिला खाली पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ, बोले चले गए सब, चौकीदार था वहां पर, वो सब तो गए। अब मैं सामान लेके सिर्फ खड़ा ही हूं, अभी सोचने का समय मेरे पास नहीं है। अचानक मैं क्या देखता हूं, एक विदेशी आता मेरे पास टैक्सी करके और कहता कि यू वांट टू गो टू पुणे। मैंने यस, बोले कम। उसने मेरा सामान उठाया, टैक्सी में रखा और मुझे पूरा आश्रम के सामने मुझे वो छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक सामने, गेट के सामने। और जैसे ही मैं सामान लेके उतरा गेट के सामने, अंदर से जो कार्यकर्ती थी ओशो का बहुत बड़ी माँ मनीषा, नहीं लतीफ़ा आई मेरे पास में, मेरे को गले लगाई, अंग्रेज थी वो। बोले बहुत वेलकम वेलकम वेलकम। फिर कान में धीरे से बोलती है कि रात को 3 बजे ओशो ने मीटिंग ली आने के बाद में लाओसे हाउस में, और मीटिंग के अंदर बहुत सी बातें चली, लेकिन उसमें तुम्हारा भी जिक्र हुआ, ओशो ने किया। मैंने क्या किया जिक्र? तो उन्होंने बोला कि वो आएगा यहाँ पर तो उनको अच्छी व्यवस्था देना ठहरने की, और उनसे कोई काम मत करवाना आश्रम पर, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया आपके लिए। अभी उनकी लीला वो जाने। तो वहां पर मुझे बहुत सुंदर कृष्णा हाउस के अंदर निवास दिया साहब, बहुत अच्छा, सामने टेरेस वेरेस, बड़ा कमरा, अटैच टॉयलेट, बाथरूम और बढ़िया ड्रेसिंग करने के लिए अलग कमरा। और अब क्या हुआ कि अभी तक तो मैं अकेला रहा पूरे बंबई में, अकेलेपन का मुझे बहुत स्वाद पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता था अपना अकेलापन, अकेले रहना। अब यहां पर क्या किया, उस कमरे में उन्होंने माँ तरु को मेरा रूम पार्टनर बना दिया। 2 पलंग थे, एक पे तरु और एक पर मैं। अब यहां मुझे थोड़ी अड़चन शुरू हो गई मेरे को कि मैं इतने दिन अकेला रहा और ये साथ में। और दूसरा क्या था वहां पर कि तरु माँ को थोड़ी शराब पीने की आदत थी, तो वो शाम को वहाँ मेरे कमरे में सब वहाँ पर शराबी इकट्ठे हो जाए, जितने भी पीने वाले लोग थे सब वहाँ बेवड़े आ जाए वहाँ, और वो सब वो प्याले छलक रहे। फिर उनकी पीने के बाद आदमी बातचीत बहुत करता है, तो उनकी बातचीत, उनकी बकवास, वो सब सुन के मुझे बहुत पीड़ा होने लगी। मैंने कहा मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मैंने कहा इतने दिन। और मैंने कहा ये तो तमाशा, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन, तो रोज चलेगा तो मैंने फिर सेक्रेटरी से बोला, मैंने कहा मेरे को इतना बड़ा कमरा नहीं चाहिए, मेरे को कुटिया चाहिए छोटी सी जिसमें अकेला रहूं मैं, एक खोखा दे दो मेरे को। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को इतना। अर्जेंट मेरे लिए उन्होंने विदेशी टीम लगाई और उन्होंने मेरे लिए वहाँ पर एक बोधि धर्मा टी गार्डन था, उसके पास मेरा कमरा 24 घंटे में अर्जेंट बनाया और मुझे अकेले को वहाँ शिफ्ट किया। फिर
फिर मैं वहाँ पर करीब करीब 3 महीने तक जहाँ उनकी समाधि है वहाँ पर रोज़ मैं सवेरे सवेरे अपने गीतों को गाता था। बहुत सी बात मेरे गीतों पे वो नाचते भी थे, नृत्य भी करते थे। 3 महीने में गाता रहा वहाँ पर। फिर एक दिन मुझे मैसेज मिला लाहौस से कि अब सब बंद कर दो, सब बंद कर दो और मौन आके बैठो। तो फिर मैं बहुत दिनों तक बिना कुछ गाए, बिना कुछ किए उनके चरणों में मैं बैठता था। और फिर एक दिन मैसेज आया कि अब तुम आज़ाद हो, मुक्त हो और अब तुम जा सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से निकला। फिर ये पूरी यात्रा उस 1990 तक की? नहीं, मैं 87 में चला गया था। 87 में आप चले गए? हाँ। फिर मैं आश्रम पे आता रहा। फिर मैं जबलपुर रहता था उन दिनों, जबलपुर में था मैं। तो मैं जब भी आता आश्रम पे आता, ठहरता, फिर चले जाता, फिर आता, फिर ठहरता, फिर चले जाता। फिर 91 से मैंने ये शिविरों की यात्रा शुरू की। ओशो ने आपको कोई संदेश दिया था उनके जाने के बाद? आप शिविर ले पूरे भारत वो तो पहले दे दिया था मेरे को जब मिले 8 अगस्त को। अच्छा। हाँ। नहीं, उनके जाने के बाद नहीं, ऐसा कोई मुझे मैसेज नहीं दिया था। अच्छा, तभी एक बार दिया था? बस वही दिया था, बस वो अल्टीमेट मैसेज था। तो उसके बाद मैंने शिविरों में जाना शुरू किया। तो मेरे साथ हम लोग एक आनंद स्वभाव करके ओशो के धर्मदूत थे, उनके साथ मैं बहुत गया। 91 से लेके तो मैं 98 तक उनके साथ ही रहा, 7 साल तक। हम दोनों साथ साथ जाते थे शिविरों के अंदर। वे शिविर लेते थे, मैं गीत गाता था, भजन गाता था। फिर मैं छोड़ दिया वो काम। फिर 98 से लेके तो 7 सालों तक जो मेरा समय जाता है, तो मुझे आर्थिक परेशानी बहुत थी उन दिनों में, क्योंकि शिविरों में मिलता मुझे कुछ नहीं था। किराया मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में। और मैं चूंकि बहुत गरीब परिवार से आता था, मेरे पास कुछ था भी नहीं, तो और मेरी जो है ना बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी मेरी। तो मैंने सोचा कुछ कमाना भी चाहिए, कुछ धन भी जरूरी है जीवन के लिए। तो अचानक अस्तित्व ने एक ऐसा मेरे जीवन में ऐसा एक मौका ले आया कि जिसके लिए मुझे कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। एक बहुत अच्छे संत है भारत में जिसका नाम है आचार्य सुधांशु महाराज। तो मैं एक बार, हमारे गंगा स्वामी हैं खजुराहो के, उनके साथ मैं दिल्ली गया और वहां उनकी लड़की रहती है। तो टीवी के ऊपर सुधांशु जी का प्रवचन आ रहा था। तो मैंने उनको पूछा भाई कौन है? तो लड़की बोले हमारे पीछे ही इनका आश्रम है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। तो मैं चलो आश्रम देखने गए हम लोग। अब देखो कैसा अस्तित्व मदद कर रहा है मेरी। हम लोग वहां पर आश्रम देखने गए, उनका इतने में ही महाराज का आगमन हो गया वहां। उन्होंने हमको देखा, गंगा को देखा, मुझे देखा, और एक साथ में और थे दर्शन सिंह स्वामी जी हमारे। हमको देखा, हमको देख के अपने लोगों से बोलते इनको हमारे कमरे में पहले भेजना। वहां कम से कम 300 आदमी बैठे हुए थे उनसे मिलने के लिए उस आश्रम पर उस दिन, जिस दिन हमको बुलाया था। बोले इनको पहले भेजना। हम लोग उनके कमरे में गए और आप ताजुब करोगे कि हमारे से वो 1 घंटे तक मिले, और हमारे मिलने के बाद किसी और से मिले ही नहीं। 300 लोग वापस गए। वो आप ही से बातें हमसे ही बात हुई, ओशो के बारे में बात, उनके बारे में बताइए कैसे उनका जीवन है, कैसा उनका आश्रम है, क्या है, आप क्या करते थे। तो मैंने सब अपना परिचय दिया, सब बताया बात। तो फिर बोले कि भारती जी, मेरे को भारती जी कहते थे। आज ही मेरा बहुत प्रेम है उनसे, आज ही मेरी उनसे बात होती रहती है। बोले भारती जी अभी हमारे भी, अच्छा उन दिनों उनका भी काम शुरुआत का था। उनका काम उस समय शुरू हो ही रहा था। जी टीवी के माध्यम से उनके प्रवचन आते थे टेलीविजन पर उनके, और पहला प्रोग्राम फिक्स हो रहा था उनका पूना में, फर्स्ट। तो बोले तुम पूना रहते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले ऐसा करो कि अब आप ना, आपको कुछ शिविरों में मिलता है जब जाते हो यहाँ पर? तो मैंने कहा कुछ मिलता नहीं यहाँ तो। बोले कैसे गुजारा चलता? मैंने यही तो प्रॉब्लम। मैंने कहा सोच रहे हैं क्या करें। हमने एक काम करिए, बोले आप कि आप हमसे जुड़ जाइए। देखिए ये काम, बोले उन्होंने एक शब्द बड़ा अच्छा बोला, बोले ये काम तो ऐसा, बोले ये तो परमात्मा का प्रवाह है। कभी इस प्रवाह में बुद्ध खड़े हो गए, कभी कबीर खड़े हो गए, कभी ओशो खड़े हो गए, आज भगवान ने मुझे खड़ा कर दिया, कल आपको भी खड़ा कर सकता है। आप हमसे जुड़ जाइए, तो हम आपको इसमें आर्थिक मदद बहुत करेंगे आपकी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको जहाँ भी आपको हम ले जाएंगे, आपको हम सेकंड एसी का टिकट देंगे, आपके लिए अलग एक स्पेशल कमरा रहेगा रहने के लिए, उसमें दूसरा कोई ठहरेगा नहीं, और हर 5 दिन के सत्संग के आपको हम 6100 रुपीज़ आपको देंगे। आपको प्रवचन देना है? नहीं, सिर्फ एक गीत गाना। अच्छा, एक गीत गाना? बस एक गीत गाना, उनके सामने ही। ऐसे उनके पास तो पूरा ऑर्केस्ट्रा मंडल रहता है, उनके पास बहुत गायक थे, वो पहले गा चुके होते, लेकिन मेरे को स्पेशल उनके सामने ही गाना है। जब वो आते तब तो उनको मेरे गीत पसंद आते थे बहुत, तो मेरे गीतों से उनके अंदर भाव बनता था बोलने का भी।
तो बोले सिर्फ मेरे सामने आपको गाना एक गीत, जैसे आप ओशो के पास गाते थे ऐसे मेरे पास गाना मेरे सामने, तो एक गीत गाना पड़ता उससे मुझे। तो समझो कि एक सवेरे गाना मुझे है, एक शाम को गाना है, तो 5 दिन में 10 गीत मैं गाता था मात्र। तो उसके मेरे को 6100 रुपये उन्होंने देना शुरू किया, और महीने में उनके 3-3 4-4 प्रोग्राम होते थे, तो मुझे 20-25 हज़ार की इनकम शुरू हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे बहुत प्रेम में आ गए, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे हांगकांग में लेके गए, मेरे को बहुत प्यार करते थे, वो मेरे को गले भी लगाते थे। उनके बाकी शिष्य बहुत मेरे से ईर्ष्या करते थे, बोले महाराज कभी किसी को गले नहीं लगाते, इस पहले आप भी तुमको गले लगा रही है, तो बहुत मुझे प्यार करते थे। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि भारती जी आपके हम कैसेट बनाते हैं और आपको मदद करने के लिए। तो उन्होंने मेरे 4 कैसेट बनाए, और उस कैसेट पे मेरे को पर कैसेट मेरे को वो 5 रुपये रॉयल्टी देते थे। अब उनका क्या मंच बड़ा, 1 लाख आदमी उनको सुनने आता सत्संग में उनके, तो वहाँ मेरे कैसेट बहुत बिकते थे। जैसे 1000 कैसेट बिक गया तो मेरे को 50,000 मुझे मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके मेरी उनके पास में आर्थिक नींव मेरी बहुत मजबूत बनी वहाँ पर, और बहुत प्यार मिला मेरे को उनसे। बहुत अच्छे आदमी हैं, ख्याल रखना, बहुत उनका मुझे बहुत प्रेम मिला, पूरे संगठन का मुझे बहुत प्रेम मिला, और आज भी मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे अंदर बहुत उनके प्रति भाव है, उनके लिए अंदर मेरे लिए बहुत बहुत भाव है। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि भारती जी, उनके पूरे भारत में 54 जगह आश्रम है बड़े बड़े, बेंगलोर, पूना, कानपुर, लखनऊ, सब जगह बड़े बड़े आश्रम है, मनाली। तो मुझे उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारती जी आप ये काम करिए, कोई भी एक आश्रम हमारा आप संभाल लीजिए, ये मुझे ऑफर दिया था उन्होंने, आप ही रहेंगे सर्वे सर्वा, आप मेरा आश्रम ले लीजिए और संभालिए, क्योंकि बोले इस लाइन में आदमी नहीं मिलता, और आप जैसा आदमी मिल जाए तो क्या देखना पड़ता हमको। हाँ, तो फिर मेरा मन नहीं किया, फिर मैंने कहा कि मेरी अब जरूरत नहीं मेरे को, तो फिर मैंने वो धीरे धीरे फिर वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पर आके अपने घर पर आके मैं कुछ दिनों तक बहुत साइलेंट रहा, कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं, किसी को हेलो नहीं, कहीं भी नहीं। बहुत एक अपूर्व शांति में मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह जीने लगा पूना में अपने घर में। फिर पता नहीं क्या ऐसा प्रवाह आया 2015 के आसपास कि एक रात में सोया था और सुबह का वक्त होगा, अचानक मेरे दीवार पर जैसे कोई प्रकाश आ गया, बहुत मंद मंद प्रकाश, और मैं एकदम चौंक के अपने बिस्तर पे उठ के बैठ गया। देखा तो सामने उस प्रकाश में ओशो नजर आया मेरे को, रात्रि के 3 बजे, और कहते हैं तुम शिविर की तैयारी करो, तुमको शिविर में जाना है, तुमको शिविर लेना है। अब मैं रोते रहते उनसे बोल रहा हूँ कि भगवान मुझे बुलाएगा कौन, मेरे को तो लोग जानते ही नहीं, मैं तो इतना दिनों से अज्ञात में हूँ, कोई जानता नहीं, मैंने शिविर भी सब बंद कर दिए, और इतने लोग बाहर शिविर लेने वाले हैं, मेरे को बुलाएगा कौन। तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं वो मैं करूँगा, वो मेरा काम है, तुम तैयारी करो बस, ऐसा कहा उन्होंने, और वो अंतर ध्यान हो गए। अब ये घटना के बाद मैं सो नहीं पाया, फिर मैं सवेरे उठा, अपने कमरे में गया, चाय बनाई, और मैं दिन भर इस पर बहुत मस्त रहा। मैंने कहा यार, शरीर छोड़ने के बाद गुरु ने मेरे से पहली बार संपर्क स्थापित किया, और मैंने कहा ये क्या था। अगले दिन ही साहब, अभी इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते, मुझे अमेरिका से फोन आया शाम को 4 बजे, कहा कि अशोक भारती जी आपका एक शिविर हम जयपुर करना चाहते हैं, आपके संचालन में आप शिविर लोगे, गुरु पूर्णिमा का समय है और आपको जयपुर में शिविर लेना है। तब मेरे को समझ में आया कि रात के 3 बजे उनका आना और ये 4 बजे इसका फोन आना, शिविर की श्रृंखला चालू हो गई, ये काम सब उन्हीं का है। तो फिर मैंने हामी भर दी और मैं फिर शिविर में गया, और अच्छा सक्सेस शिविर हुआ मेरा वो। यानी पहला ही शिविर मेरा इतना धड़ाकेदार हुआ, धमाकेदार, कि मैं खुद हैरान हो गया उस शिविर के अंदर, इतना अच्छा मेरा शिविर हुआ। तो वहां से मैंने फिर शिविर की शुरुआत की। दूसरा कैंप मेरा टीथल में था, यहाँ सेकंड कैंप यहाँ पर हुआ, उसमें किरण भाई चलाते थे इस आश्रम को, यहाँ सेकंड कैंप हुआ। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर ये कैंप मेरे बढ़ते गए। ओशो जहाँ जहाँ मुझे ले जाना था वहाँ मुझे ले जाते गए। मैंने भी बहुत मेहनत करी मैंने इसमें, और इस काम को जितने सुंदरता से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ओशो के इस प्रेम को, उसकी सुगंध को
जितना अपने ही कृत्यों से, कुछ बातों से हम और नवीनता के साथ कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमने इस पर बहुत बड़ी मेहनत की। मैं समझता हूँ कि उस जगत में जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत इसको मेहनत करता हूँ और जितना बन सके अपने से उतना लोगों तक पहुँचना, नए लोगों तक पहुँचना। और इस बीच में यूट्यूब चैनल बना, हमारे बच्चों ने बनाया 2018 में, मजाक मजाक में बन गया। मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी इसकी ताकत होती है, मुझे मालूम ही नहीं था उस समय। तो 18 में बना, फिर धीरे 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 ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर भगवान आपके मुझे, बच्चे हैं? हाँ, आपके बच्चे हैं? एक लड़की है। उन्होंने ही बनाया है यूट्यूब चैनल? नहीं, एक हमारे पास एक लड़का था मस्तो नाम का, हाँ। जो 3 साल हमारे पास काम किया उसने। तो उसने ये बनाया चैनल मस्तो ने, उसने इसका निर्माण किया, कैसे बनता, क्या करना, उसने सारी कार्रवाई इसकी पूरी की। गूगल के साथ अमेरिका से बात करना, उसका पैसा कैसे अकाउंट में आएगा, वो सब उसी ने किया, सब काम, पूरा काम पे करके। तो वो फिर बना, फिर धीरे धीरे ये विकसित होने लगा चैनल। फिर हमने थोड़ा सा देखा कि ये और अच्छा हुआ जा सकता है, तो फिर हमने बहुत अच्छे अच्छे नए नए मैटर को उठाना शुरू किया, नए नए मैटर पे बोलना शुरू किया। हमने कहा लोगों की चाहत है कि मैं नए नए मैटर पे बोलूँ, नई नई बातों पे कुछ बात प्रकाश डालूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने को बहुत इसमें डाला, साधना में, अपने इसमें। तो बहुत अच्छा काम हुआ अभी इन दिनों। अभी भी आप अपने शिविर लेना कंटिन्यू ही करेंगे? अब कुछ पता नहीं मेरे को, जब तक हो सके, जब तक ये बहना हो रहा तब तक हो रहा है, ये कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, जैसे हर इंसान की एक जर्नी, एक यात्रा रहती है कई जन्मों की, तो आपकी भी कई जन्मों की यात्रा होगी। मैं जब अपने पिछले जन्मों में कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी जाता नहीं हूँ, कभी कभी मेरा जाना हो जाता है। जाना नहीं होता, कभी कभी जाना हो जाता अपने आप। तो मैं कभी कभी बहुत उसको, मेरे को बहुत दिखाई पड़ता है कि मैं बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के सूफी संतों के पास मेरा बहुत रहना हुआ है, वो सब मुझे याद आता है। उनके साथ बैठना, उनके ध्यान प्रयोगों में घूमना। दूसरा मुझे याद आता है एक जन्म और भी, वो है रामकृष्ण परमहंस के साथ। एक और याद आता है रैदास के साथ। कभी कभी ये अपने प्रयास के बावजूद भी कभी कभी पिछले जन्मों की कुछ झलकें मेरे पास आती है, तो मेरे बिना प्रयास के आती, मैं इसमें कोई प्रयास नहीं करता। कभी कभी जब बहुत गहरे मैं अपने बोध में चला जाता हूं, अपने स्पेस में मैं जब डूब जाता बहुत मैं, तो उस समय कुछ न कुछ ऐसा अपने आप घटता है। मैं कोशिश नहीं करता कि मैं पिछले जन्म में जाऊं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन ये अपने आप घटता है कभी कभी। कभी कभी मुझे कुछ दिखाई पड़ जाता है। जैसे मैं रैदास के पास भी बहुत, रैदास के जैसे मान लो रैदास मेरे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, बहुत बार मेरी उनसे कम्युनिकेशन होता है आज भी? हाँ, मेरे संपर्क स्थापित करते हैं, सूफी संतों का संपर्क होता है। रामकृष्ण परमहंस तो कमाल है। तो ये सब जितने भी जो जिनके पास शरीर नहीं है इस समय, वो बहुत मुझे सहयोग देते हैं। बहुत प्रेम बरसता मेरा इन लोगों का मुझ। और जहाँ मेरा आश्रम है, जहाँ हमने भी आश्रम हमको मिला है प्रसाद की तरह, वहाँ पर भी मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत अच्छे डिवाइन चेतनाओं का वहाँ पर एक अच्छा एनर्जी फील्ड बना हुआ है। मैं जब भी इसको महसूस करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है इस पूरे आश्रम के आसपास कुछ अच्छी चेतनाओं ने उस आश्रम को पूरा एक सुरक्षा की तरह घेर के रखा है। तो जो भी आदमी उस आश्रम में आता है तो दरवाजा खोलते साथ, गेट में प्रवेश करने के साथ ही वो बदल जाता है। वहां पर एक तीर्थ स्थल है वो। हाँ, वो अपने आप बना है। हमने इसके लिए कोई ऐसा प्रयास जैसा नहीं किया कि उसने उसको बनाया, वो अपने आप बन गया वो। क्योंकि जब हम बहुत पॉजिटिविटी से वहाँ जीने लगे, बहुत बहुत ही प्रेम से भरकर, हमने अपने को बीच में न लाते हुए हमने जो काम शुरू किया, तो उसमें एक बहुत अच्छी अच्छी चेतनाओं का वहाँ पर एक घेरा बन गया वहाँ। तो कभी कभी उनसे भी कांटेक्ट होता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है।
बहुत सहयोग है उनका। तो क्या ओशो ने ये जान लिया होगा कि आप आपके पिछले जन्मों के बारे में आपसे बातचीत करके, आपको देखकर? जाना होगा ना, पता नहीं, तो ओशो जाने, जाना कि नहीं जाना उन्होंने। हाँ। अच्छा, जैसे मेहर बाबा जो थे पुणे में, उन्होंने कहा था कि मौन से ही उनके शिष्यों को कि इस धरती पे हर वक्त 5 ऐसे सद्गुरु होते हैं जो लोगों की चेतना ऊपर उठाने का कार्य करते हैं। आप एक इस धरती पर भी हैं। आपके अलावा और कौन 4 जन हैं आपको जो दिखते हैं? मुझे तो लगता है 4 नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे कि 4 से क्या होगा, इतना बड़ा विश्व, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 4 तो कहीं बैठेंगे ही नहीं किसी भी पलड़े में। अनंत है। जैसे कि आप अनंत अनंत है। हाँ, कोई कमी नहीं है। अनंत है। और हर व्यक्ति जो परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ा है, वो शिष्य जो भी इस समय जो शिष्य है, वो आज नहीं तो कल गुरु बनेगा। शिष्यत्व का अगला चरण गुरु तत्व ही है। आगे की यात्रा गुरु बनने की उसकी है। वो बनता नहीं है, वो उसके साथ ऐसा घट जाता है कि उसको वो पार्ट अदा करना पड़ता है। वो उसका कर्जा है। हाँ, एक लोन है उसका लोगों पर कि उसको पार्ट उसको अदा करना ही पड़ता है। उसको पार्ट हुआ। जैसे हम पिलग्रिमेज साइट की, जैसे आपने बताया कि डिवाइन एनर्जी ने जो सूरतगढ़, अगर मैं हाँ, सही घेर लिया उसको। घेर लिया। जैसे भारत में और पूरी दुनिया में, जैसे सिर्फ भारत की बात करते हैं, कई ऐसे पिलग्रिमेज साइट्स है हैं ना। जो जैसे आपके एक प्रवचन में, जैसे ओशो ने भी कहा था कि जो रियल पिलग्रिमेज साइट है हाँ, वो लोगों से छुपा के रखते हैं। तो इसका कारण क्या रहता है और डमी क्यों दिया जाता है? इसके पीछे कारण ये है ना कि अभी क्या है कि हमने अपने तीर्थ स्थानों को जितना गंदगी से भरना शुरू किया है, उतना पहले कभी नहीं किया था। आज हमारे देखो सारे तीर्थ स्थान में जाओ तो गंदगी गंदगी है पूरी की पूरी। दूसरी बात, वहाँ पर ऐसा आदमी आ जाता है जिसको कोई मतलब नहीं है। आजकल लोग तीर्थ स्थानों के अंदर भी लोग पिकनिक बनाने जाते हैं। अब जैसे गंगा में देखिए आप, राफ्टिंग चलने लगा। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। गंगा जैसी नदी में तुम राफ्टिंग करा रहे हो हल्ला, राफ्टिंग, शोर शराबा। तो हमने अपने तीर्थ स्थानों को महफूज नहीं रहने दिया। इसलिए पुराने ऋषि मुनियों को ये बात मालूम थी कि आने वाला समय ऐसा होगा जब ये सब स्थान, सब ये लोग, मनुष्यता ऐसी होगी कि भ्रष्ट होगा। तो उन्होंने उन स्थानों को, उस ऊर्जा को, कोई भी साधक जो उस प्राणों से भरकर आएगा उसको मदद पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी जगह बचा के रखी कि जहां पर पहुंच के असली साधक ही वहां पहुंचता है। जैसे मैंने एक घटना का जिक्र किया कि मैं जब रहता था पूना में, तो मैं एक बार महाबलेश्वर गया। तो महाबलेश्वर एक बहुत अच्छा भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग स्थान है। तो मुझे अचानक ये बात ख्याल में आई, ओशो की बात में ख्याल आई कि असली तीर्थ स्थान के पास ही नकली तीर्थ स्थान भी होते हैं। तो मैंने कहा ये जहां आम मंदिर है यहां सब लोग जा रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। ओशो के अनुसार ये तो हो नहीं सकता जहां लोग सब जा रहे हैं, है कहीं आसपास ही। तो मैं उस मंदिर में गया ही नहीं। मैं जाके झाड़ नीचे बैठ गया और बैठा बैठा आंख बंद की। तो अचानक आंख बंद करने के 15-20 मिनट के बाद में अंदर से मेरा भाव हुआ कि इधर चल। और मैं चलने लगा। एक 15-20 मिनट की वॉकिंग जर्नी से घना जंगल पड़ा मेरे को, बहुत अच्छा है, कोई था ही नहीं वहाँ जंगल के अलावा, पगडंडी थी छोटी सी एक। वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा और घने जंगलों को मैंने पार किया तो सामने मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखा जिसके पत्थर पूरे काले हो गए थे। बहुत पुराना मंदिर और बहुत ऊंचा, मतलब जो ओरिजिनल मंदिर था उससे भी बड़ा ऊंचा मंदिर। अरे मतलब ये है वो जगह वो। और जाके अंदर बैठा, कोई नहीं मेरे अलावा। अंदर पानी का कुंड, अंदर कुछ पक्षी उसमें बैठे हुए आवाज कर रहे पक्षी, उसमें सुनसान नीरव। और मैं जाके बैठ गया उसके अंदर, उस मंदिर में। वहां मेरे को शाम तक ऐसा लगा जैसे बस मैं हवा में उड़ता जा रहा हूं। तब मुझे बात मालूम पड़ी कि असली तीर्थ स्थानों के पास में ये नकली तीर्थ खड़े किए जाते हैं वहां पर, छुपाने के लिए इसको। आपके अनुभव क्या हुए थे वहां पे? वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब ऐसे स्थान पे जाकर के मैं बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो गया। मेरा जो आदमी पिघलता ना, पिघलना जल्दी शुरू हो गया। जैसे स्थान में बैठने से
आप जैसे मान लो महीने भर में जो आपका काम होता है वो आपका एक दिन में हो जाता है, आपका पिघलना शुरू हो जाता है, आपका बहना शुरू हो जाता है अच्छे स्थान पे जाकर के। अगर ऐसे किसी इंसान को ऐसे स्थानों की खोज करनी है, जैसे हाँ। महाबलेश्वरी, हाँ। आई एम वेरी श्योर कि ये इंटरव्यू रिलीज होने के बाद कई लोग महाबलेश्वर एक टूर जरूर मारेंगे। हाँ। और जिस मंदिर का आपने असली तीर्थ स्थान का हाँ, जिक्र किया, हाँ, वहां हाँ। जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या अगर कोई घूमते भूले भटके पहुंच सकता है उस मंदिर? अगर उसके अंदर वो खोज है तो, हम्म अगर उसके अंदर वो प्राणों की प्यास है, अगर खोज है हम्म तो उसको वो स्थान दिख जाएगा, उस स्थान उसको खुद पुकार लेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। और उसमें खोज ही नहीं तो वो उस स्थान उसको पुकारेगा नहीं, उसको नहीं पुकारेगा। और ये स्थान बनाता कौन है? कभी ना कभी बने होंगे। ये तो कभी कोई सदगुरु रहा होगा, उसके साथ कुछ अच्छे शिष्य हुए होंगे कि जिन्होंने इस चीज़ को निर्माण किया, इस चीज़ को बनाया होगा उन्होंने। तो जब कोई शिष्य बनाते हैं अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, तो बहुत प्रेम से भरे रहते हैं। तो पत्थर को भी छुआ होगा तो उन्होंने, तो उस पत्थर में उसकी एनर्जी आ गई छूने से उन लोगों की। तो निर्माण जो किया होगा, देख एक चीज़ का बड़ा प्रेम से भरा निर्माण वहाँ पर है, तो पत्थर भी जागृत हो जाता है छूने से। अगर एक इंसान को तुम बिना प्रेम के छुओ तो वो आदमी पत्थर हो जाता है। ऐसे तुम एक पत्थर को छू लो प्रेम से तो वो वहां भी अहिल्या जागृत हो जाती है। ऐसा। अच्छा, एक ऐसी बात है जो स्पिरिचुअलिटी, जो अभी एक टर्म आया है कि तुम स्पिरिचुअल हो क्या, कि स्पिरिचुअल नहीं हो, एक फैंसी वर्ड आ चुका है। स्पिरिचुअल होना एक आज की दुनिया में बहुत फैंसी चीज़ हो चुकी है। और इससे जुड़े हुए काफ़ी जैसे जादू, जैसे किसी ने कहा था काला जादू, जैसे कोई संत साधु कोई जादू कर दे और उससे लोग, मैजिशियन जिसे कहते हैं, उससे अट्रैक्ट हो गए और उससे सदगुरु मांग के उसके पास बैठने लग गए। तो वो उनकी पहचान कैसे की जाए कि वो असली है कि नहीं? देखो, कोई भी संत जो होता है ना, वो कभी कोई जादू नहीं दिखाता। पहली बात, वो मैजिशियन होता ही नहीं। वो जादू टोने से, टोटके से सब बहुत बहुत दूर रहता है। तो अभी हमारे पास एक आश्रम पर एक बहुत बड़े जादूगर आते हैं हमारे आश्रम पर, उनका नाम है NC सरकार। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत वर्ल्ड नाम है उनका है। अभी एक महीना आश्रम पे रह के गए वो, अभी जस्ट 2 दिन पहले वहाँ से रवाना हुए वो वहाँ से। वो ऐसे जादू दिखाते हैं, ऐसे जादू दिखाते हैं कि तुम्हारे संत उसके सामने कुछ भी नहीं है। बताइए। उन्होंने हमारे आश्रम पर अभी जो प्रोग्राम था शिविर में नए साल का, उसमें जादू दिखाया उन्होंने। मंच पे खड़े हो गए, देखो हाथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसा हाथ किया, 500 के नोट गिर रहे और 1 लाख रुपए निकाल दिया उसी समय मंच के ऊपर ही। 1 लाख रुपए तुरंत वहीं पर। तो ये वो जो करते हैं वो तुम्हारे संत भी नहीं कर सकते, ये जो वो करते हैं। इतना जादू, मतलब ये भभूत गिराना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। भभूत निकालना, घड़ी निकालना, अत्र की शीशी निकालना। तो फिर असली सदगुरु की पहचान कैसे हो? वो कभी जादू टोना कभी नहीं करेगा। असली सदगुरु की पहचान तो यही है कि जहां पर जाकर के तुम्हारे अंदर प्रेरणाओं का जादू जागे, तुम इस रास्ते पर तुम व्याकुल हो जाओ जाने के लिए, तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तुम अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार हो जाओ, तो समझना कि वहां सदगुरु तुमको मिला है जो तुम्हारे प्राण फूंक दे। वो पहचान असली है सदगुरु की। जहां पर जाने से, जिससे बातचीत करने से, जिसके पास बैठने से तुमको कुछ होने लगे, तुम्हारे अंदर कुछ सुगबुगाहट होने लगे, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी भावना जगने लगे कि मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर प्यास पैदा हो जाए इस प्रकार की, तो गुरु तुमको प्यास पैदा करवाता है। और जैसे अभी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे आपने भी बताया आप पे भी आर्थिक समस्याओं का बर्डन एक टाइम पे आ गया। अभी हर इस सोसाइटी में रहने वाले इंसान के ऊपर ये सारी बर्डन्स आती रहती है। तो इसके साथ साथ इस चक्रव्यूह में रहते हुए वो ध्यान को कैसे अपने अंदर उतारे? देखो, बहुत सरल है। चक्रव्यूह में रहते हुए भी आदमी ध्यान के लिए, मैं तो कहता हूं अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका जीवन ही ध्यानपूर्ण हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा? जैसे आप अभी जो भी आप काम करते हैं ना, वो आप ध्यान से नहीं करते,
जैसे आप स्नान करने गए बाथरूम में, तो आपका ध्यान नहाने में कम रहता है, बाहर ज़्यादा रहता है, चिंतन चलता है, विचार चलते हैं, गाड़ी पकड़नी है, दफ्तर जाना है, फलाना उससे मिलना है, उससे अपॉइंटमेंट से, चिंतन चलता है। नहाने का आनंद नहीं लेता आदमी। खाना खाने बैठते आप तो आप भोजन का पूरा स्वाद नहीं ले पाते, जल्दी 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 भोजन करते हैं, जैसे एक काम निपटाना है, हाँ, और जल्दी भागना है। तो इस प्रकार हम पूरे जीवन से वंचित रहते हैं और होशपूर्ण जीवन नहीं जीते। तो ध्यान का अर्थ है कि तुम्हारे प्रत्येक कृत्य में होश जुड़ जाए। तुम हर चीज ध्यान से करो, उठो ध्यान से, बैठो ध्यान से, भोजन ध्यान से करो, नहाओ ध्यान से, बातचीत करो तो बहुत ध्यान से करो। तो ध्यान का तुम्हारे जीवन से जुड़ाव हो जाना चाहिए, छाया की तरह, एक परछाई की तरह ध्यान तुम्हारे पीछे पीछे चले, तुम्हारे साथ चले। और सबसे सरल ध्यान विधि कौन सी है, जो एक छोटा बच्चा भी और जो एक बुजुर्ग जो बेड से नहीं उठ सकता है वो इंसान भी कर सके? देखो, बच्चों का तो सवाल ये है कि बच्चों को हम लोग पैदा तो कर देते हैं, लेकिन बच्चों का कैसे पालना, कैसे लालन पोषण करना, इसकी हमको जरा भी अकल नहीं है लोगों को। कोई बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, पैदा करना कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। बच्चा शब्द का अर्थ होता है उसको जिसको बचाना है, उसको बच्चा बोलते हैं। जिसको बचाना उसको बच्चा बोलते हैं। उसको बचा तो पाते नहीं हम लोग। तो जो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, जो माँ बच्चों को बोलना सिखाती है, माँ ही सिखाती बोलना, पहला शब्द माँ ही देती है बोलने के लिए बच्चे को। तो बच्चा उच्चारित करता है, माँ को देख देख के ला 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 बोलना शुरू करता है। तो हर माँ बच्चे को बोलना तो सिखाती है, लेकिन धरती पर कोई भी माँ अपने बच्चे को मौन होना नहीं सिखाती। कि बच्चे को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा बच्चा बरोबर फॉलो करता है। अगर बच्चों को आपने बचपन से वो संस्कार दे दिए मौन बैठने के, तो बच्चा बराबर आपसे अच्छा बैठेगा। बच्चा मौन, क्योंकि आप ढाल रहे हो उसको ना, आप उसका निर्माण कर रहे हो। तो हर माँ बाप ने अपने बच्चों को बोलने के साथ साथ आपको मौन रहने की भी बच्चों को कला देनी पड़ेगी, ताकि बच्चा अपने बचपन से ही 1 घंटा अपने साथ मौन बैठे। अब जो बच्चा बचपन से ही मौन बैठने लगा, उसका जीवन कैसा हो जाएगा सोचिए। तो सबसे सरल ध्यान विधि है मौन बैठना। बच्चे को बिठाओ जरा, मौन। और दूसरी बात, बचपन में बच्चा जब रोता है तो उसको कभी मना नहीं करना। देखो, हमारे यहाँ तो देश ऐसा देश था, ये इतना विराट देश था हमारा, कि हमने तो अपने देश में कोप भवन भी बनाए, है ना। हाँ, कि भाई तुमको कोप आ गया, तुमको गुस्सा आ गया, तो हर जगह क्रोध मत फैलाओ, चले जाओ वहां पर, वहां बैठो, वहां गुस्सा करो। तो अगर मान लो बच्चा रोना चाहता है, तो बच्चे को कभी मत बोलो कि बेटा रो मत, बेटा रो मत, कुछ नहीं बोलना बच्चे को। बच्चा रोना चाहता है, आज तुम रोकोगे तो उसको जवानी में रोएगा, फिर वो बुढ़ापे में रोएगा। तो उसको रोने दीजिए, आप उसको एक कमरे में बंद कर दीजिए, उसको कि जितना चाहे उतना रो ले बेटा। तो बच्चा एक 10-15 मिनट रो के पूरा दहाड़ मार के, और जब दरवाजा खोलोगे तो इतना लगेगा जैसे कोई बुद्ध आ रहा अंदर से, कोई इतना शांत आएगा बच्चा अंदर से, वो भड़ाक निकल गई से पूरी रोने की उसकी पूरी। तो बच्चों को कैसे परवरिश देना, कैसे उनको पालना, ये हर माँ बाप को नहीं आता। तो इसलिए हमको एक अच्छी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी अभिभावक की, जो बच्चों को जन्म दे रही है, वो कैसे उसको पालना चाहिए, क्या उसको संस्कार देने चाहिए हमको उसको। और एक ऐसी कौन सी ध्यान की विधि कोई भी इंसान कर सकता है कहीं भी? मैंने बताया आपको, सहज ध्यान है, आपको अपने कृत्यों में ध्यान लाइए, कृत्यों में। उससे अच्छा कोई ध्यान नहीं है। और जैसे ध्यान को इंसान कर रहा है, तो ध्यान से अक्सर ये अनुभव होते हैं, जब गहरे हम जाते हैं तो ऊर्जा का एक प्रवाह आता है हमारे अंदर। तो जब ध्यान से हम निकल गए, तो उस ऊर्जा को कैसे एक सही दिशा दे, जो जैसे कई लोग का पैर हिलना शुरू हो जाता है ध्यान के बाद, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो उस एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन कैसे दी जाए? उसमें आपको क्या है कि जब ऊर्जा जागती है ना, तो वो बहुत देर तक आपका पैर मचमच नहीं करेगा। एक क्षण आता जब करता है, बाद में बंद हो जाता, अपने आप बंद हो जाता। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी चीज में डिस्टर्ब ना करें उसको, वो काम करेगा, झटका मारेगा, चले जाएगा, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। और अपने को ये ध्यान रखना कि संसार में एक नियम है जो मैंने अपने जीवन में अडॉप्ट किया है, व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। ठीक है, चले।